ऑलराइट गाइस, देखो भाई, आज अपन पढ़ने वाले यूज ऑफ हाउ टू। काम का वर्ड है हमारे पास यूज ऑफ हाउ टू। सेंटेंस को आज के टाइम के अकॉर्डिंग बोलेंगे हम। अब देखो इसकी आईडी क्या होती है, बोले तो पहचान क्या होती है इसकी, यूज ऑफ हाउ टू की। एक बात हम बार बार बोलते हैं, जैसे मैं जानता हूं, या ये भी बोलते हैं कि नहीं जानता हूं, बार बार बोलते हैं, है ना। या यूं बोलो, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती वो नहीं है हमारे पास जो आप समझ रहे हो। ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये वो चीज है। बाइक चलानी नहीं आती, अबे उसे कुछ नहीं आता, कितना बढ़िया है। अबे वो बोलेगा, कहते हैं ना उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो बोलेगा इंग्लिश, उसके बस की भी है। ये तो बहुत बोलते हैं यार, देखो ना, उसके बस की भी है, उसके बस की भी है, क्वेश्चन मार्क लगा के वो बोलेगा हमारे सामने इंग्लिश। ये वाली बात, मतलब कहने का मतलब ये, आप मना कर रहे हो किसी काम को। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये वाली बात है ना। ये वाला सेंटेंस आपके सामने भी आ जाए, तो जब भी आप ये वाला सेंटेंस मतलब किसी बंदे को मना करोगे ना, तो आप हाउ टू लगा के करना। देखो सेंटेंस क्या था, अभी मैं लिखता नहीं मगर मैं बताता हूं। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, आप कैसे बोलते होंगे पहले, आई डोंट नो ड्राइविंग, है ना। उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ही नो स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे करके। गलत, ये मत सोचना नोज में एस या ई एस आएगा, जो भी आएगा, मगर सेंटेंस तो ऑलरेडी गलत ही, मतलब काम चला हुआ है हमारा। चाय बनानी नहीं आती मुझे, आई डोंट नो मेकिंग टी, ऐसे ही हम बोलते थे जुगाड़ करके। मगर इसमें ना हाउ टू लेके आओ बीच में। देखो सेंटेंस, देखो सेंटेंस, मैं चाय बनानी नहीं जानता, तो देखो क्या करोगे। सब्जेक्ट लाना, कौन है, मैं। हेल्पिंग वर्ब लाना डू, और नॉट लाना, मना कर रहे हो, आई डोंट, है ना। और इसमें नो भी लेकर आना, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। अच्छा एक बात और सुन लो, वैसे तो आपको पता है डू नॉट और डोंट, वैसे तो आपको पता ही है कि डोंट जो होता है, डू नॉट का जो होता है ना, हमारे पास एब्रीवेटेड थिंग होती है इसकी। मगर ज्यादातर पता है क्या होता है, जहां पे आप नहीं लगाओगे ना, नहीं, वहां पे आप डू नॉट ओपन करके लगाना। जहां पे आप लगाओगे मत, वहां पे आप डोंट लगाना। ये एक फर्क है, मैं अलग से बता रहा हूं आपको। बंदे सोचते हैं कि डोंट जो होता है ना, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट की, होती भी है मानता हूं, मगर जो एक कमांड स्टेटमेंट चीज होती है हमारी इंग्लिश के अंदर, तो जहां पे आप नहीं आए तो वहां पे डू नॉट लगाना, और जहां पे मत आ जाए ना, वहां डोंट लगाना। ये मैंने ऐसी फैक्ट बता दिया आपको। अच्छा देखो, मैं चाय बनानी नहीं जानता हूं, आई आ गया, और डू आ गया, नॉट आ गया, नो, आई डोंट नो, ठीक है। यहां से दूसरा सेंटेंस चालू होता है, आपको लगाना है हाउ टू, बस आपको हाउ टू लगाना है, और फिर मेन वर्ब आएगी। और मैंने कहा ना, जहां पे टू आ जाए वहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। कुछ नहीं करना आपको, बस ये हाउ टू जो है, हाउ टू फालतू की चीज लगानी है, बीच में लगाना है। मैं चाय बनानी नहीं जानता हूं, तो बनेगा भैया आई डू नॉट नो, बस आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, ठीक है ना। हाउ टू, हाउ टू लेके आ जाओ, हाउ टू मेक अ टी। अब कुछ भी बोल लो, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो, बस, ठीक है ना। आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये है। तो ये आपको आता है ऑलरेडी, इंटेलिजेंट हैं आप लोग सारे।
बस ये है कि क्लियर तरीके से मत करना कि आई डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश, आप ये बोलोगे आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये बोलोगे आप। मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलना। मैं चाय बनानी नहीं जानता हूं, बोलो आई डू नॉट नो हाउ टू मेक अ टी, मैं हिंदी। मैं कार चलानी नहीं जानता हूं, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूं, मैं पढ़ाना नहीं जानता हूं, वह खाना पकाना नहीं जानती है, शी डज नॉट आ जाएगा, नो, शी डज नॉट नो हाउ टू कुक द फूड। एक और बनाओ, मैं पैसे अर्न करना नहीं जानता हूं, वह लड़ना नहीं जानता है, ही के साथ डज आएगा, ही डज नॉट नो। ठीक है, बस ठीक है भाई, लिख लो इसको। ऑलराइट, अब मैं वोकैबुलरी करा दूं आपको। लो जी, जल्दी से लिखना। वेंस, चौंक जाना। विंड माने हवा, समन बुलावा, ये ओ है भैया। टाइनी बहुत छोटा, फ्रॉन तेवर, प्लाकार्ड सूचना पट, बैंक मूवी है ना, बैंग बैंग, मेरे फेवरेट हीरो की, जोर से प्रहार करना। स्नीक आंख बचा के चले जाना, बोले तो इग्नोर कर दिया, अनदेखा करके चला गया, वो चीज होती है। ऑरिजिन वंश, और देखो इंस्पेक्ट, मुआयना करना। ठीक है, लिखो आप इसको। तो पहला वर्ड है, देखो भाई, विंस माने चौंक जाना, विंड माने हवा, समन माने बुलावा भेजना, टाइनी माने बहुत छोटा, फ्रॉन माने तेवर, प्ले कार्ड माने होता है, प्लाकार्ड माने होता है सूचना पट, और बैंग माने जोर से प्रहार कर देना, स्नीक माने आंख बचा के चले जाना, ऑरिजिन माने होता है वंश, और इंस्पेक्ट बना है इंस्पेक्टर से। और इंस्पेक्टर साहब कब आते हैं? जब किसी चीज़ का मुआयना करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे क्या हो गया है। इंस्पेक्टर साहब चाहे पुलिस वाले हो या इंस्पेक्टर हमारे CBSE बोर्ड वाले हो, हाँ भाई सीधे बैठो, चलो दिखाइए जरा ये क्या लिखा है, तो वो मुआयना करने ही तो आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? इंस्पेक्ट। कौन? इंस्पेक्टर साहब। तो इंस्पेक्ट वैसे याद हो गया होगा आपको, लिख लो। बहुत जल्दी मैं रब कर देता हूँ, मगर आप तो बहुत करके स्टॉप करके वीडियो उसको लिख लोगे, है ना। लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। अब आप फिर से तैयार हो जाओ परेशान होने के लिए। वर्ड को मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं मगर बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। पहला वर्ड है चौंक जाना। चौंक जाने को बोलेंगे विंस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विंस। चौंक जाना। हम गए छत पे रात में कपड़े उतारने के लिए। गाने सुन रहा था आराम से। भाई साहब क्यों मॉडर्न बनना चाहते हैं हम। जैसी मैंने भाई साहब कपड़े उतारे, लास्ट मैंने शर्ट उतारी, मैंने देखी बिल्ली, और बिल्ली को देखते ओ तेरी, कह रहा डर गया था यार, मैं भी चौंक गया। ठीक है ना भाई यार, भाई साहब तुम्हें क्या हो गया उसको देख के एकदम से? विंस। हवा माने बोलेंगे विंड। क्या बोलेंगे? हवा को क्या बोलेंगे? विंड। छत पे चढ़ जाओ, ठंडी ठंडी क्या चल रही है भाई? बस पहला वर्ड बताओ, बिल्ली को देख के क्या हो गया मैं अभी? ठंडी ठंडी क्या चल रही है? बुलावा समन,
ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो देख लो। बुलावा होता है समन। समन मतलब ये होता है कोई भी हमारे पास जो कोर्ट का पेपर वगैरह आता है ना, वैसे तो उसी चीज़ को समन बोलते हैं, मगर कुछ भी हो कोई ऐसा लेटर आपके घर पर आ जाए कि हाँ जी इतनी इतनी तारीख को तुम्हारे को वहाँ पे जो है अपीयर होना है इतने बजे, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या आया है? लेटर नहीं बोलना कि लेटर आया है, ओहो प्रपोजल थोड़ी हो, समन आया है। बुलावा मतलब कोई भी ऐसा लेटर जो बुलावे वाला हो तो उसको समन बोलते हैं। तो भाई इतनी तारीख को इतने बजे यहां पर जाना, तो ये क्या आया है वहां से? अगला मीनिंग है बहुत छोटा, टाइनी। बहुत छोटे को क्या बोलेंगे? टाइनी। कहते हैं ना यार इतना सा बच गया, तो इतना सा क्या बोलेंगे? हाँ, पहला वर्ड। बिल्ली को देख के क्या हो गया? ठंडी ठंडी क्या चल रही है? जो पेपर आया मेरे पास इतनी तारीख को जो है अपीयर हो जाना, तो क्या आया ये? इतना सा यार, छोटा सा। तेवर माने फ्रॉन, FROWN, फ्रॉन माने तेवर। तेवर दिखाते हैं ना, हम तो मॉल से शॉपिंग करते हैं जी, और हमारे बच्चे तो पता है कि अब खाना भी बाहर ही खाते हैं। यहाँ पे रहती है किराए पे और चले गई गांव में, तो अपने तेवर दिखाते हैं वहाँ पर। पता है क्या, हमारे पे तो गाड़ी हमने अभी बेची है वहाँ पर, ज़बरदस्ती का सीन। तो ऐसे बंदे जो तेवर दिखाते हैं ना, तेवर, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉन। कहते हैं ना देखियो इसके तेवर तो देख, तेवर दिखाते ऐसे करके। पता है क्या, हम तो मॉल से शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? फ्रॉन। डायलॉग मारते हैं ना, हमारे तो सामने आया होगा, देखिए उसके तेवर तो देख कितना बन के दिखा रही है ये, तो क्या बोलेंगे? क्या शो कर रही है बहुत ज़्यादा? फ्रॉन। फिर बताएंगे बिल्ली को देख के क्या हो गया? ठंडी ठंडी क्या चल रही है? कोर्ट से जो पेपर आया वो क्या है? इतना छोटा सा। देखियो कितनी बन के दिखा रही है, क्या शो कर रही है ज्यादा ही? सूचना पट माने प्लाकार्ड। प्लाकार्ड क्या बोलेंगे? प्लाकार्ड, सूचना पट। हमने देखा होगा ना, किसी रैली वैली में चले जाओ, ऐसे करके अपने हाथ में वो ले लेते हैं तख्ती सी, जिस पे लिखा होता है जिंदाबाद मुर्दाबाद या जो भी है, या नेशनल बैंड वाला बारात में ऐसे पकड़ के लेके चलते हैं जिस पे लिख, इसे बोलते हैं प्लाकार्ड, है ना। तो मैं अपने हाथ में क्या लेकर गया? प्लाकार्ड। जोर से प्रहार करना, बैंक। अब किसी चीज का भी प्रहार करना, मुझे लगता है मेरे घर में कोई आ गया, तो मैं ऐसे गेट के पीछे छुप गया, जैसे वो अंदर आया मैंने दिया सिर पे डंडा, बैठ, तो मैंने उसके ऊपर एकदम से क्या करा? बैंक। मैंने उस पर क्या करा? एकदम से बैंक। मैंने उस पर क्या करा? बैंक। कुछ भी कर देना। बिल्ली को देख के क्या हो गया? ठंडी ठंडी क्या चल रही है? जो कोर्ट से पेपर आया इतना सा। फालतू के क्या शो कर रही है ये? हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिस पे लिखा है, दिया मैंने सिर के ऊपर, भय। आंख बचा के चले जाना, स्नीक। क्या बोलेंगे? स्नीक। लेडीज ज्यादा करती हैं इस चीज में कि चाचा ताऊ में हो गई लड़ाई, अब बातचीत आपस में हो गई खत्म। शादी में मिले हम बाहर कहीं, तो ये लगा लो कि मैं बैठा हुआ था ना, उन्होंने कोई नमस्ते करी, ना दुआ ना सलाम, ना कुछ भी नहीं। भाई साहब मुझे देखते निगाहें भी फेर के ऐसे करके चले गई, समझ गए? तो ये निगाहें क्या कर ली उसने? स्नीक। ऐसे करते हैं ना, चुन बैठने दे उसको, हमने निगाहें क्या कर ली? हमने स्नीक, इग्नोर करके चली गई। फिर बोलेंगे भाई बिल्ली को देख के क्या हो गया? ठंडी ठंडी क्या है? जो पेपर आया है वो क्या है भाई? इतना सा। तेवर, जिंदाबाद लिखा हुआ है, मैंने सिर पे मारा उसके, और निगाहें फेर लेना। वंश माने ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन, वंश। एक वंश लंबा चलता आ रहा है, वंश चलता आ रहा है हमारे पास, दादा परदादा नहीं, ऊपर चलो ना, परदादा हो गए, दादा हो गए, पापा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, एक लंबी उनकी फैमिली चलती आ रही है, सूर्यवंशम वाली। हर कोई यहाँ पे टैटो बना के सूर्य का चलता है, दादा परदादा चाचा ताता, तो ये बहुत लंबा क्या चलता आ रहा है उनका? ऑरिजिन। मुआयना करना, इंस्पेक्ट करने वाला, इंस्पेक्टर। तो भाई साहब, हाँ भाई सारे के सारे साइड में बैठो, चलो साइड में बैठो, तो ये क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर? इंस्पेक्ट।
है ना, मुआयने तो करने के लिए आए, जांच पड़ताल तो करने के लिए आए। हाँ भाई कैसे बैठो, चलो साइड में बैठो, क्या हुआ था यहाँ पर, तो ये क्या करने के लिए आए, इंस्पेक्ट। याद हो गए वर्ड? अब मुझे बताएं ज़रा। देखो भाई मैंने एक एक वर्ड आपको किसी पिक्चर से याद करवाया है, अब मैं आपको सिर्फ उस पिक्चर का हिंट दूंगा, बताओ वर्ड कौन सा लगेगा, बताना। बिल्ली वाले में क्या लगेगा, दादा परदादा वाले में क्या लगेगा, इंस्पेक्टर साहब में कौन सा वर्ड आएगा, और चाचा ताऊ जो शादी में मिले थे, स्नीक। और भाई साहब गेट के पीछे मैं छुपक गया था, बताओ। जो मैं रैली में गया तो क्या है, और यहां किराए पे रहने वाली गांव में चली गई, इतना सा क्या बोलेंगे। पेपर को मैंने क्या बताया, और छत पे ठंडी ठंडी, और बिल्ली को विंस। ठीक है, ये सारे वर्ड हो गए हमारे, बढ़िया बढ़िया है। वेल ये सारी वोकैबुलरी, पता बहुत सारे वर्ड मीनिंग हमारे पास आ जाए ना तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगी। हम दूसरे को समझा भी सकते हैं, कभी अटकेंगे नहीं, और हर एक टाइप की इंग्लिश को हम समझ भी लेंगे, सिर्फ वोकैबुलरी पे हमारे पास डिपेंड होता है। ठीक है ना, बात वही है ना। अगर मैं तुम्हारे सामने बोलूँ, बताओ भैया आई विल ईट द फूड, आपको पता है ईट माने फूड माने क्या हुआ तो समझ जाओगे। आई एम गोइंग टू कॉलेज, वो भी समझ जाओगे। अगर मैं बोलूँगा कि ही इज स्मदर्ड मी, नहीं समझोगे। आपको पता नहीं स्मदर माने क्या होता है, गला घोट देना। अगर ये पता होता तो वो सेंटेंस भी समझ जाते हैं हम, तो वोकैबुलरी पे अटक जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग का देखो बहुत अच्छा तरीका, यार कितने दिनों से मैं आपको वोकैबुलरी याद करवाता आ रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करीजिए उसको, नहीं तो मैं डेली इतना करवाता ही हूँ आपको। आधी भी वोकैबुलरी अटक गए ना तो सॉलिड स्पीकर हैं हम, वरना तो बार बार देखते रहो यार। आप बार बार देखते रहो, वोकैबुलरी में मुश्किल से मुझको 10 मिनट लगते होंगे, सारी वीडियो में से डेली देखते रहो बार बार निकाल के उसको। तो जितने ज़्यादा हमारे पास वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे स्पीकर बनेंगे हम। तो देखो भाई दो चीज़ें करवाई, एक तो हाउ टू करवा दिया, मैं चाय बनानी नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू लगाना है, और वोकैबुलरी स्टार्ट करवा दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ऑलराइट। अच्छा देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब भी हमारे पास एक स्पीच वर्ड आता है ना, कि मैं स्पीच दे रहा था, तो ऐसे मत बोलना आई वॉज गिविंग स्पीच। स्पीच देने के लिए डिलीवर आता है, आई वॉज डिलीवरिंग ए स्पीच, लिख लो। जैसे कभी भी नहाना आता है ना, मैं नहा रहा था, तो ऐसे मत बोलना आई वॉज बाथिंग, बात के साथ में टेक आता है, आई वॉज टेकिंग बाथ, लिख लो। अगला वर्ड मैं बताऊं, मैंने मेल कर दिया है, आई हैव मेल्ड, या मैं मेल कर रहा हूं, आई एम मेलिंग, ये मत बोलना। मेल अपने साथ मेक लेकर आता है, जैसे मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, आई विल मेक यू अ मेल, मैं मेल कर रहा था, आई वॉज मेकिंग अ मेल। 3 चीजें हैं, याद रखना इस चीज को, जैसे जैसे ध्यान आती रहती मैं बताता रहता हूं आपको। ठीक है, हाँ जी, जैसे होता है ना, मेरे से पूछ रहे हो तो भैया बताना इसको, तो आस्क आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर डॉक्टर से किसी चीज को पूछते हैं तो उनसे आस्क नहीं आता, कंसल्ट आता है, कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता हूं। तो याद रखना, हमारे से बंदे से पूछोगे तो आस्क आएगा, पूछने का वर्ड। अगर डॉक्टर से पूछोगे तो कंसल्ट आता है। तो वर्ड थोड़े से ना अलग अलग जगह खेलते हैं अपना अपना लुक। तो 4 चीजें मैंने बताई, तो वैसे इसको भी याद रख लेना, जो जो ध्यान आएगी मैं बता दूंगा, बाकी मैंने याद करवा दिया आपको, लिखवा भी दिया। तो यहीं पे क्लासेस स्टॉप करते हैं, फिर से कोई बढ़िया चीज़ लेकर आएंगे वो और भी, और करते रहो गाइस, सीखते रहो। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।